गुड फ्राइडे, नाम ही विरोधाभासी लगता है। उजाले और अंधेरे का एक अजीब सा मेल। ये दुख भरा दिन इतिहास में दर्ज है। एक ऐसा दिन जब उम्मीद खो गई थी और अंधेरा सबको निगलने की धमकी दे रहा था, और फिर भी हम इसे अच्छा कहते हैं। इतने दुख से भरा दिन, अन्याय का इतना क्रूर प्रदर्शन, भला कभी अच्छा कैसे माना जा सकता है? इसका जवाब उस दिन की तरह ही जटिल है, दुख और बलिदान की परतों में छिपा हुआ है। गुड फ्राइडे की गहराई को समझने के लिए हमें पहले वापस जाना होगा, उन कदमों का पीछा करना होगा जो उस पहाड़ी तक, उस क्रॉस तक ले गए जो उदास आकाश के सामने दिखाई दे रहा था। हमें एक आदमी के कंधों पर दुनिया का बोझ, प्यार का असहनीय बोझ देखना होगा जो उसने उठाया था। हमें उनके डर और भ्रम में शिष्यों के साथ बैठना चाहिए। हमें उस निराशा को महसूस करना चाहिए जिसने उसे प्यार करने वालों को जकड़ लिया था। तभी हम गुड फ्राइडे की विरोधाभासी सुंदरता, दुहक के बीच छिपे गहरे सच को समझना शुरू कर सकते हैं। इस चिंतन के मौन में, एक ऐसे प्यार की गूंज में जो मौत को भी मात ले गया, हमें गुड फ्राइडे का सार मिलता है। यह दुख का उत्सव नहीं है, बल्कि प्यार के लिए किए गए बलिदान का एक गंभीर स्मरण है। एक ऐसा प्यार जो निराशा के बावजूद आशा जगाता है। गेत्सेमन का बगीचा, शांत चिंतन का स्थान, अब भय और प्रत्याशा से भरा हुआ। यीशु, जो जानते थे कि क्या होने वाला है, उनका मानवीय हृदय दिव्य के साथ संघर्ष कर रहा था। उन्होंने जैतून के पेड़ों के नीचे सांत्वना मांगी। उनके शिष्य थके हुए और परेशान, जागते रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी आंखें अज्ञात के भार से भारी थीं। विश्वासघात ने सन्नाटे को चीर दिया। एक कठोर फुसफुसाहट ने शांति को चकनाचूर कर दिया। जूडास, जो कभी एक भरोसेमंद दोस्त था, अब अंधेरे का एक उपकरण, सशस्त्र पुरुषों को बगीचे में ले गया। कवच की खनक, रात में मशालों की चमक ने सन्नाटे को तोड़ दिया। एक चुंबन के साथ विश्वासघात किया गया। यीशु अराजकता के बीच शांत खड़े रहे। ठंडी, बेरहम सड़कों पर बंधे और घसीटे गए। उनका मजाक उड़ाया गया। अन्याय के जहरीले डंक के अधीन किया गया। आरोप लगे, हर एक प्रहार, हर एक नफरत से लिपटा हुआ। फिर भी वह चुप रहा। उसकी आंखें दुख की गहराई को दर्शाती हैं जो शारीरिक दर्द से परे थी। क्रॉस, यातना का एक क्रूर साधन, शर्म और पीड़ा का प्रतीक, इस क्षण में प्रेम के प्रकाश स्तंभ में बदल गया। मांस में कीलें ठोंकी गईं, कांटों का ताज उसके माथे को छेद रहा था। यीशु, निर्दोष मेमने ने हमारे पापों का भार उठाया। उसकी चीखें उजाड़ परिदृश्य से गूंज उठीं, पीड़ा की एक सिम्फनी जिसने स्वर्ग के बहुत ही ताने बाने को चीर दिया। अंधेरा छा गया, दुनिया पर पाप के भार का एक ठोस प्रकटीकरण। अंधेरा, फिर भी वह प्रकाश था। पिता, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। क्षमा के शब्द दर्द भरी सांसों के बीच फुसफुसाए। उस असीम प्रेम का प्रमाण जो उसके अस्तित्व से बहता था। प्रेम जिसने भौतिक सांसारिक को पार कर लिया। एक ऐसा प्रेम जिसने मानवीय समझ की सीमाओं को ललकारा। भाग 4, अंधेरा गिरता है। जैसे ही यीशु ने अंतिम सांस ली, भूमि पर सन्नाटा छा गया। धरती कराह उठी, आकाश रोया और मंदिर का पर्दा, मानवता और परमात्मा के बीच का वह पवित्र अवरोध, 2 भागों में फट गया। अंधेरे ने पृथ्वी को ढंक लिया। निराशा के एकदम घोंटने वाले कंबल ने आशा की हल्की सी झिलमिलाहट को दबा दिया। उनके अनुयायियों ने, उनके दिल टूट गए। उनके बेजान शरीर को क्रूस से नीचे उतारा। उनके दुख का भार उस दुनिया के भार को दर्शाता है जिसे उन्होंने ढोया था। उनकी मां मैरी, उनका चेहरा अकल्पनीय दुख से भरा हुआ था, उसे दुलार रही थी। उनके आंसू उनके प्यार की गहराई और उनके नुकसान की विशालता का प्रमाण थे। उस कब्र के सन्नाटे में आशा मरती हुई प्रतीत हुई। दुनिया अंधेरे में डूबी हुई अपने उद्धारकर्ता के खोने का शोक मनाती है। गुड फ्राइडे, असहनीय बलिदान का दिन, गहरे नुकसान का दिन, एक ऐसा दिन जिसने इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। सदियां बीत चुकी हैं, फिर भी उस शुक्रवार की गूंज अभी भी गूंजती है। उस बलिदान की शक्ति अभी भी हमारे जीवन को छूती है। हम इसे एक शोक संतप्त माता पिता के चेहरे पर देखते हैं, एक अजनबी का निस्वार्थ कार्य, न्याय के लिए लड़ने वालों का शांत साहस।
हम इसे निराशा के अपने क्षणों में महसूस करते हैं, अपनी ही पीड़ा की गहराई में। यह ज्ञान कि हमारे सबसे अंधेरे समय में भी हम अकेले नहीं हैं, कि कोई न कोई कहीं न कहीं हमारे दर्द की गहराई को समझता है, क्योंकि उसने इसे खुद ढोया है। गुड फ्राइडे हमें याद दिलाता है कि दुख एक साझा मानवीय अनुभव है, एक सार्वभौमिक भाषा जो समय और संस्कृति को पार करती है। यह जीवन की नाजुकता, हानि की अनिवार्यता की बात करता है, वह कच्ची भेद्यता जो हम सभी को जोड़ती है। फिर भी इतने बड़े दुहक के बावजूद गुड फ्राइडे आशा का संदेश देता है, क्योंकि यह अंधेरे की गहराई में है कि हम अक्सर अपने स्वयं के लचीलेपन की ताकत, मानव आत्मा के अटूट प्रकाश की खोज करते हैं। उस शुक्रवार को बोई गई आशा के बीज युगों युगों से खिले हैं। उन्होंने अनगिनत व्यक्तियों के दिलों में जड़ें जमा ली हैं, दया, करुणा और क्षमा के कार्यों को प्रेरित किया है। वे हमें याद दिलाते हैं कि अकल्पनीय पीड़ा के बावजूद भी प्रेम बना रहता है। गुड फ्राइडे हमें अपने दर्द से परे देखने, दूसरों की पीड़ा को देखने, जरूरतमंद लोगों के लिए करुणा का हाथ बढ़ाने की चुनौती देता है। ये कार्रवाई का आह्वान है, एक अनुस्मारक है कि हम सभी जुड़े हुए हैं और यह कि हमारे कार्य, चाहे कितने भी छोटे क्यों न हों, में बदलाव लाने की शक्ति है। गुड फ्राइडे हालांकि दुख में डूबा हुआ है, कहानी का अंत नहीं है। यह केवल एक अध्याय है, एक बड़ी कहानी की प्रस्तावना, आशा, मोचन और पुनरुत्थान की कहानी। उस